गुड इवनिंग दोस्तों। सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस आ गए, मैं बता देता हूँ आपको। पहला था CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि जो दिल्ली कोर्ट है उनकी पहली न्यायाधीश कौन थी। मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश। तो दिल्ली की मुख्य पहली जो न्यायाधीश थी, महिला की बात थी, तो लीला सेठ थी, जो कि हमारे देश की किसी स्टेट के कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी, जस्टिस भी थी, जो थी हिमालय की चीफ जस्टिस 1991 में। और हम ये बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी फातिमा एम बीबी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार अच्छे से देखिएगा। फिर आया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, तो MgOH होल ट्वाइस है। फिर आया था कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, तो वो था NaOH। तो आप देख लीजिएगा कपड़े धोने के सोडे को क्या कहते हैं, खाने के सोडे को क्या कहते हैं, पकाने के सोडे को क्या कहते हैं, देख करके जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था कि निम्न से कौन सा तत्व स्थायी तत्व है, तो उसका आंसर था ऑक्सीजन। फिर आया था कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका प्राइमरी मेमोरी इनमें से कौन सी है, रैम, रोम या दोनों, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था कि इनमें से जो है इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो जो ऑप्शन थे उसमें से करेक्ट ऑप्शन था स्कैनर। फिर आया था कि जो चिपको आंदोलन है वो किससे रिलेटेड है, तो जो चिपको आंदोलन है वो पेड़ और वनों से रिलेटेड है। फिर कौन ये आया था कि 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है, भील जनजाति है। फिर हाँ, ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे। इसके बाद आया था कि जो 5 टाइप की लैंग्वेज होती, मतलब जो बेसिक लैंग्वेज है वो कितने टाइप की होती है ना। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर था आपकी 5 टाइप की लैंग्वेज होती है, सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट, मोनोस्पेस्ड और डिस्प्ले। ये थी टोटल 5 टाइप की लैंग्वेज। तो और मैथ्स में पासे का एक क्वेश्चन आया था। फिर एक आया था 2n प्लस 2n डिवाइडेड बाई, इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन आया था। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे। तो रीजनिंग और इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, अब उसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, है ना। बेसिकली भरत स्किल से क्वेश्चन काफ़ी आए थे इस बार, डायरेक्टली नहीं आए थे, लेकिन अगर आपने भरत स्किल पढ़ा है तो आपको वो क्वेश्चंस बनेंगे। 15-17 क्वेश्चन भरत स्किल और निमी की थ्योरी और उसके जो आपके MCQ थे उससे रिलेटेड आए हैं, जो लोगों ने जैसे मेरे को बताया है। तो इसके अलावा तो फिलहाल और कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा है नहीं जो मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो अब मैं आपको कहूँगा ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। बाय दोस्तों।